नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिनकी कॉमिक टाइमिंग ने हमें हंसना सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश शाह की। सतीश शाह रवि रावल शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। वे अच्छे एक गुजराती परिवार से थे और मांडवी कच्छ का उनका पारिवारिक संबंध बताया जाता है। बचपन से उन्होंने मुंबई की हवा गली और जन्म बड़ी हुई और पढ़ाई लिखाई वहीं से की थी और अभिनय की दिशा में भी वहीं से कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी शिक्षा में कुछ हिस्सा मुंबई से की थी और कुछ उन्होंने अभिनय भी मुंबई से ही किया था। उनका असली ब्रेक उस समय हुआ जब वो टीवी में सीरियलों में काम करना उन्होंने शुरू किया था। 1984 में आई टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी में उन्होंने 55 तरह के अलग अलग किरदार निभाए थे। इस सीरियल ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई क्योंकि उन्होंने हर एक एपिसोड में नए अंदाज में अपना प्रदर्शन बनाया दोस्तों। लेकिन उन्होंने फिल्म जगत में भी एक ठोस कदम बनाया। उन्होंने फिल्म डेब्यू 1978 में फिल्म अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया और कॉमेडी सीरियस सभी रोल निभाए। 1983 में आई जाने भी दो यारों, उसमें भी उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया और फिर टीवी में उन्होंने 2004 से 2006 में रीमेक फिल्म और साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवर्धन साराभाई का किरदार निभाया जो ब्लॉकबस्टर में उनकी लोकप्रियता रही। सतीश शाह की खासियत यह थी कि वे सिर्फ कॉमेडी तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाए। अपने करियर में उन्होंने 250 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और टीवी जगत में भी कार्य किया। अब एक बात है कि उन्होंने अभिनय को बहुत मजे से अपनाया था, लेकिन बताया जाता है कि बॉलीवुड की कॉमेडी उन्हें उतनी पसंद नहीं थी जितना टीवी सीरियल में उन्हें कार्य करना अधिक पसंद था। उनके निजी जीवन में बात करें तो उन्होंने मेडू शो से शादी की थी। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, काम करो लेकिन काम ऐसा करो जो दिल को भा जाए। यही उनका मूल मंत्र था। उन्होंने हमेशा यही माना कि अभिनय सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। उन्होंने शुरुआती दिनों में मुश्किलों से भरे कार्य किए, छोटे छोटे रोल किए, ऑडिशन दिए, दिन रात मेहनत की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि जब वो अपने अंदर से जुनून मंजिल तक पाना चाहते थे तो वो हर कोशिश करते थे। उनके सह अभिनेता, निर्देशक सभी उनकी बेहद तारीफ करते थे। उन्होंने ये जो जिंदगी है उसमें हर एक एपिसोड में अलग अलग किरदार तो निभाया ही था और हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। ये बात यह दिखाता है कि उनकी क्षमता को चाहे कॉमेडी हो या चरित्र भूमिका, वे हर रोल में फिट होते थे। मैं थोड़ा सा उनके करियर की तरफ देखूं तो करियर में उन्होंने ये जो जिंदगी है भले ही छोटे सीरियल से शुरुआत की, लेकिन उन्हें घर घर से जाना लगा। दूसरी बात, जाने भी दो यारों डी मेलो का रोल था। तीसरा, साराभाई वर्सेस साराभाई, इंद्रवर्धन साराभाई का, जिसमें उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया था जो हर एक के दिल में छा गए थे। अन्य फिल्मों में भी चरित्र की भूमिका है, कल हो ना हो, मैं हूं ना, हर में उन्होंने एक अलग ही अभिनय किया। टीवी सीरियलों में भी उन्होंने निरंतर कार्य करते रहे। चलिए आगे की सफलता और उनके कार्यों पर हम डालें तो उन्होंने कॉमेडी सीरियलों में भी काम किया, लोगों को हंसाया और उन्होंने हर तरीके से हर कार्य को किया। उनकी सहजता पर्दे पर अभिनेता ही नहीं और व्यक्ति भी लगते थे। उनकी विविधता और किरदार बदलते रहे मगर पहचान बनी रही। उनका धैर्य और लगन, उन्होंने शुरुआत में ही छोटे छोटे कार्य करने शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई छोटे मोटे कार्य को भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया और उसमें दिल से कार्य किया। अब कुछ उनकी खास बातें कहे तो उन्होंने हेथ्रो एयरपोर्ट के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, भारत में होने का मुझे एक गर्व महसूस होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, शूटिंग के दौरान उन्होंने शाहरुख खान के साथ कोई किरदार मज़ेदार हुआ था जिसमें उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा, टीवी ने उन्हें घर जैसा महसूस कराया। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ नंबर 1 के लिए काम करेंगे तो खुशियाँ नहीं पा सकेंगे। अब आप बात करते हैं कि उन्होंने असफलता से मत डरिए, हमेशा अपने कार्य को करते रहिए क्योंकि हमें उससे कुछ सीख मिलती है। वे कहते थे, खुद पर विश्वास रखिए। वे कहते थे, काम करें पर दिल से करें। उनके लिए यह प्रेरणा मिलती थी कि उम्र सीमा नहीं होती प्रतिभा के लिए, चाहे आप 20 वर्ष के हो चाहे 40 वर्ष के, जब अंदर जुनून हो तो आगे बढ़ना संभव है।
अब उनकी मान सम्मान की बात करें तो उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जैसे कि उनकी टीवी शूटिंग के लिए भी एक विशेष प्रशंसा की गई और उनके जीवन में उन्होंने हर तरह का सपोर्ट किया और उनका जीवन एक प्रेरक रहा। एक महान कलाकार बनते उन्होंने उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके किरदारों को, उनकी हंसी, उनकी सहजता को। अब थोड़ा सा हम देखें फिल्मी टीवी की झलक में, तो उन्होंने हर सीरियलों में अपना एक अलग ही अंदाज अपनाया। उनका नाम हमेशा खास रहेगा और उनकी भूमिकाएं भी। लेकिन ये सिर्फ कैरियर की कहानी नहीं, एक इंसान की भी कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने मेहनत की, लगन की और सादगी से लेकर चलना सीखा, जिसने कहा पहचान नहीं काम की गुणवत्ता मायने रखती है, जिसने दिखाया टीवी स्क्रीन दोनों पर ही सफल होना संभव है, मेहनत और सच्चाई से कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, आज हम अपने सुने तो एक उम्दा कलाकार की कहानी सतीश शाह की। उनकी स्मृति में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ किरदार ही नहीं निभाए, उन्होंने किरदार की जिंदगी जी। उन्होंने हमें हंसाया, सोचने में मजबूर किया कि मनोरंजन से भी हम आगे आ सकते हैं। और अब हम जहाँ भी कोई फिल्में देखें या टीवी शो देखें तो उनकी मेहनत हमेशा याद आती है। कामयाबी आसान नहीं होती है, उनका सफ़र कठिन होता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम अगर कुछ ठान ले तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आज भी उनकी दूरदर्शिता हमें प्रेरित करती है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जड़ें मजबूत रखो पर आकाश को छूने की कोशिश करो। उन्होंने यह दर्शाया कि हर किरदार में एक अवसर है, हर भूमिका में एक मौका है और सबसे बड़ी बात कि खुद पर भरोसा रखो। दोस्तों, यही थी कहानी एक कलाकार की, जिसमें आसान शब्दों में कहा है कि मेहनत करिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर आपको ये कहानी सुनकर आपको प्रेरणा मिलती है तो उन्हें ज़रूर याद कीजिए और उनकी टीवी फिल्में सभी को जरूर देखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। आज के इस सफ़र में हम रहने के लिए आप सभी का आभार है। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए अंदाज में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय मनोरंजन और जय हो कलाकार की प्रेरणा और जो हो हमें आगे ले जाती है। टाटा, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।